देश का ड्रग नेटवर्क। लेकिन सबसे ज्यादा असर अगर कहीं पड़ने वाला है तो बॉलीवुड के चकाचौंध पर पड़ने वाला है। और ये खबर आ रही है केंद्रीय गृह मंत्रालय के सौजन्य से। स्वयं ट्वीट करके जानकारी दी है देश के गृह मंत्री ने। इतना बड़ा इतनी बड़ी सफलता मिली है जिस पर वो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की पीठ थपथपा रहे हैं। गृह मंत्री कह रहे हैं कि ये बेहद खुशी की बात है कि ऐसे गंभीर ड्रग का नाम है कैप्टागन, और कैप्टागॉन का मतलब है जिहादी ड्रग, जिसे गरीबों का कोकीन कहा जाता है। केवल कैप्टागॉन नहीं, जिहादी ड्रग नहीं, कोकीन भी पकड़ाया है, उसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन स्वयं गृह मंत्री ये बात बोल रहे हैं कि मुझे खुशी है कि हमारे नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने कैप्टागॉन को जब्त किया है और वो लगभग 182 करोड़ रुपए का है। भेजा कहां से कहां गया था? सीरिया से भेजा गया था। कहां के लिए? सऊदी अरब के लिए। और सऊदी अरब के रास्ते उसको आना था कहां? भारत। पहुंचा भारत, मुद्रा पोर्ट पर सीज कर लिया गया। सीरिया से सऊदी अरब, सऊदी अरब से भारत, और भारत में अलग अलग जगहों पर। ये जो कैप्टागॉन है, इसे गृह मंत्री कह रहे हैं कि इसे ग्रामीण इलाकों में भेजने की पूरी योजना थी। गरीबों का कोकेन कहा जाता है, कोकेन बहुत महंगा होता है। तो ये जो ड्रग है इसको जिहादी ड्रग कहा जाता है। और खास तौर से ऐसे युवा जो अनएम्प्लॉयड है, थोड़े पढ़े लिखे हैं या मैट्रिकुलेट भी नहीं है, ऐसे युवा इनके निशाने पर होते हैं। और उनको ये ड्रग डाल करके चरमपंथ की तरफ कैसे डाला जाए। जब एक बार नशे में आ गया, उसके बाद आप उसको कुछ भी बोलते जाइए, वो वही बात मानने लगेगा। फिर आप कहिए कि भारत में मुस्लिमों के खिलाफ माहौल बन गया है, वो स्वीकार करने लगेगा। फिर आप कहिए कि देखिए भारत में तो मुसलमानों को भगा देगा, वो स्वीकार करने लगेगा। और किस तरह की बात कह करके उनको उनका ब्रेन वॉश किया जाए, क्योंकि वो खुद की हालत में है नहीं, वो नशे की हालत में है। नशे में जो उसे कहा जाएगा, जो वॉश किया जाएगा, ब्रेन वैसा ही होगा। और ये काम बखूबी एक पूरा सरगना जो आईएसआई का स्लीपर सेल है भारत में, वो करीने से कर रहा है। केवल ये मुस्लिम आबादी तक नहीं सिमटेगा, ये जाएगा हिंदू आबादी तक भी। वहां भी दूसरे तरीके से उसको नशे में लाया जाएगा। उसके लिए कुछ वैसी बात कही जाएगी ताकि वो भी अंदर से खौले और इधर से ये भी खौले, और देश में बलवा का माहौल बने। लूट खसोट, हत्या, बलात्कार, रॉयट्स, इसके लिए माहौल बनाया जाए। इसीलिए इसे जिहादी पिल कहा जाता है, कैप्टागॉन को। ये मामूली पिल नहीं है, ये जो टैबलेट है वो टैबलेट के शक्ल में है ये ड्रग। जब आप इसको एक बार खा लेंगे तो फिर आप उसी रास्ते पर चलेंगे, जैसे जैसे लोग कहेंगे उस रास्ते पर चलते जाएंगे। अब ये इसका नाम जिहादी पिल पड़ा क्यों, जिहादी ड्रग बना क्यों? छोटे टैबलेट के शक्ल में आता है, आप ले लीजिए और नशे में मस्त हो जाएंगे। इसको लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री का स्वयं का ट्वीट करना, ये कितना महत्वपूर्ण है। मुद्रा पोर्ट पर इसके पहले भी 3,000 करोड़ के ड्रग्स पकड़ाए थे। उसके पहले 13,000 करोड़ के ड्रग्स दिल्ली में पकड़ाए थे, जिसका कि एक खेप मुंबई जाना था।
मुंबई से जो व्यक्ति लेने के लिए आया था, दिल्ली पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया दिल्ली में ही। और अब केवल मुद्रा पोर्ट पर ही नहीं पकड़ाया, अभी देखिए ये मुंबई में जो बड़ा एक्शन हुआ है, ये 200 किलोग्राम का जो पकड़ाया है मुद्रा पोर्ट के ऊपर, ये 200 केजी का था। रेग पिल इसे कहा जाता है। और भिवंडी से 1775 करोड़ का कोकीन बरामद हुआ है इसी मई महीने में। बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। भिवंडी मुंबई से 1775 करोड़ का कोकेन, एक तरफ कोकेन पकड़ा रहा है, दूसरी तरफ ये रेज पिल पकड़ा रहा है, जिहादी कैप्टागॉन पकड़ा रहा है, और दूसरी तरफ श्रीनगर से जम्मू कश्मीर में 120 करोड़ रुपए का वहां संपत्ति सीज किया है तस्कर का। जम्मू कश्मीर में नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने 120 करोड़ का आदिल मंजूर भट्ट नाम का एक ड्रग माफिया है, जो तस्कर की लगभग 120 करोड़ की प्रॉपर्टी है। आदिल मंजूर भट्ट, इसे गिरफ्तार किया गया है श्रीनगर से। इसकी प्रॉपर्टी 120 करोड़ की सीज की गई है। भिवंडी से 1745 करोड़ 1745 करोड़ की, मुंद्रा पोर्ट से 182 करोड़ की। अब इसी से मित्रों आप अंदाजा लगाइए